आपको बता दें, असम और मिजोरम दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह असम में गोलाघाट जिले के डेर गांव का करेंगे दौरा। आज स्टेट ऑफ द आर्ट पुलिस अकादमी का भी उद्घाटन करेंगे। मिजोरम में असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी गृह मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा मिजोरम के बाद वापस गुवाहाटी लौटेंगे गृह मंत्री अमित शाह। कल ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन कॉन्फ्रेंस को गृह मंत्री संबोधित करेंगे। गुवाहाटी में उत्तर पूर्वी राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक गृह मंत्री करेंगे। नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव की समीक्षा भी इस दौरान गृह मंत्री करेंगे। सभी राज्य इस संबंध में अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का दौरा बेहद खास। अक्षय जरा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। अक्षय, गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा और कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें गृह मंत्री शिरकत करते नजर आएंगे। गोलाघाट जिले के डेरगांव का दौरा करेंगे। इसके अलावा हम देखें जो उनका कार्यक्रम है, जरा बताएं कि कितना महत्वपूर्ण उनका ये असम दौरा और इस दौरे में कौन कौन से महत्वपूर्ण बैठकें गृह मंत्री की तरफ से ली जाएंगी। दादा ऑफ साइड पे चिपकाना कि उन्होंने उनका स्वागत किया। आज जो पुलिस एकेडमी रही है, आर्ट ऑफ इंस्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्यक्रम है, बरफुकिन के नाम से जो वहाँ के वीर हैं उनके नाम से पुलिस एकेडमी स्थापित की जा रही है। उसमें कार्यक्रम शिरकत करने के लिए अमित शाह पहुँच चुके हैं। 10:30 बजे का उनका कार्यक्रम था और इसके अलावा आज असम के अलावा मिजोरम दौरे पर भी वो जाने वाले हैं। जो लैंड ट्रांसफ़र है मिजोरम और असम राइफल्स के बीच में, उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जो असम राइफल्स की जो कि मिजोरम में आइजॉल में जो एकेडमी थी उसको शिफ्ट किया जा रहा है जोरसांग में, उस कार्यक्रम में शिरकत अमित शाह करेंगे। और उसके बाद लगभग 2 बजे का कार्यक्रम ये रखा गया है और उसके बाद फिर मिजोरम से वो गुवाहाटी लौटेंगे और फिर कई कार्यक्रमों में शिरकत उनका करने का कार्यक्रम है आज। इसके अलावा अगर बात करें तो कल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो ऑल इंडिया स्टूडेंट बोडो यूनियन के जो छात्र हैं उनके साथ संवाद करने का कार्यक्रम है। अमित शाह उनके साथ संवाद करेंगे। किस तरह से नॉर्थ ईस्ट में बेहतरी किया जा सकता है, किस तरह से लोगों के बीच में और सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है, उसमें अमित शाह तमाम छात्रों को संबोधित करते हुए दिखेंगे। और साथ ही साथ कल बड़ी बैठक बुलाई गई है। सभी जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, 8 राज्य, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक अमित शाह करने वाले हैं। अमित शाह उस बैठक में जो 3 आपराधिक कानून हैं उनको किस तरह से लागू किया जा रहा है, क्या कुछ और उसमें प्रगति जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री सभी सौंपेंगे और क्या कुछ और किया जा सकता है, किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, किस तरह से उसको लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, उन तमाम बातों को लेकर के समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है असम और मिजोरम का दौरा। साथ ही साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करने का। कुछ दिन पहले लालदुआ जो मुख्यमंत्री हैं मिजोरम के, वो अमित शाह से मिले थे उनके निवास पर। इसके अलावा असम से हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी और तैयारियों का जो जायजा, साथ ही साथ जो कार्यक्रम होने थे उनको विधिवत बताया था। और अब जबकि अमित शाह पहुंच चुके हैं, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, ये माना जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट दौरे से काफ़ी कुछ बदलाव लेकर के अमित शाह लौटेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर भी उस नॉर्थ ईस्ट में आता है, वहाँ की भी समीक्षा निश्चित रूप से अमित शाह करते हुए दिखाई देंगे वहाँ के राज्यपाल के साथ। देखना दिलचस्प होगा कि जब अमित शाह मिजोरम और असम दौरे से लौटते हैं तो क्या कुछ प्रगति वहाँ पर दिखती है। ये देखना काफी ज्यादा अहम होगा क्योंकि जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं अक्षय, और क्योंकि 3 दिन का ये दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का असम और मिजोरम का, कई कार्यक्रमों का जिक्र आपने किया जिनमें वो शामिल होंगे, कितने इंपॉर्टेंट कार्यक्रम है। लेकिन इसी के साथ मणिपुर का भी जिक्र आपने किया। और हम देखते हैं जब हम बात नॉर्थ ईस्ट की करते हैं तो वहां के लोगों से कनेक्शन, एक कनेक्टिविटी स्थापित करने की खास कोशिश की जा रही है और उस लिहाज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है गृह मंत्री का दौरा। तो क्या लगता है कि जो एक कोशिश है वो पूरी हो कैसे इसको अमली जामा पहनाया जाए, इसको लेकर भी लगातार रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि असम राइफल्स ने कई जगहों पर रास्ते खोले हैं मणिपुर के इंटीरियर इलाकों में, उन रास्तों के खोले जाने के बाद किस तरह के हालात अभी तक बने हुए हैं, निश्चित रूप से उसकी समीक्षा की जाएगी। और असम राइफल्स के कार्यक्रम में भी शिरकत करने जा रहे हैं
तो ये माना जा रहा है कि मणिपुर को लेकर के भी जो असम राइफल के जो डीजी हैं विकास लखेरा, उनके साथ भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। साथ ही साथ जो राज्यपाल हैं मणिपुर के, उनसे भी निश्चित रूप से चर्चा होगी। और क्योंकि वो गृह सचिव रह चुके हैं, अमित शाह के साथ पुराना उनका संबंध रहा है और दोनों के बीच में तालमेल बहुत बेहतर रहा है, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर समीक्षा बैठक भी उसको लेकर के की जाएगी। लेकिन मोटा मोटी जो कार्यक्रम अभी तक बताए गए हैं, अभी पुलिस एकेडमी के कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। 2:30 बजे वो आइजॉल पहुंचेंगे और आइजॉल के, जैसे मैंने कहा कि शिफ्ट किया जा रहा है, लगभग आइजॉल से 15 किलोमीटर दूर असम राइफल्स के जो मुख्यालय है वहाँ उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे 2 बजे। उसके बाद फिर गुवाहाटी लौटेंगे और गुवाहाटी लौटने के बाद डेरगांव और साथ ही साथ कई अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कल जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें जो मुख्यमंत्री के साथ बैठक है, जो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे, जो 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, और उसमें 3 आपराधिक कानूनों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही साथ वहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन के साथ भी वो बैठक करने जा रहे हैं। वहाँ पर किस तरह से एक विकास की गति में उनका योगदान किया ले सकते हैं। और बोडोलैंड जो एक आसाम में अभिशाप की तरफ था, वहाँ अब धीरे धीरे शांति की तरफ लौटा है। वहाँ के जो स्टूडेंट यूनियन है, जो वहाँ के ऑर्गेनाइजेशन है, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अब सरकार जिस तरह से उनकी मदद कर रही है, जिस तरह से उनका आश्वासन मिल रहा है, वो एक नई राह पर लौट रहे हैं। वहाँ पर शांति बहाली बेहतर ढंग से अधिक आगे बढ़ी है। तो कहा जा सकता है कि अमित शाह का दौरा नॉर्थ ईस्ट का बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। उसमें मणिपुर निश्चित रूप से एजेंडे में रहेगा। साथ ही साथ असम, मिजोरम भी, क्योंकि वो मुख्य कार्यक्रम वहीं दोनों जगह रखे गए हैं, तो वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लालू वहाँ के साथ उनकी बैठक होगी। और साथ ही साथ असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पर जिस तरह से कांग्रेस ने चौतरफा अटैक किया है उनकी राजनीति को लेकर के, उसके बाद असम का दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और अमित शाह की एक सबसे अच्छी बात है कि गुड बुक में हिमंता बिस्वा शर्मा है, और हिमंता बिस्वा शर्मा न सिर्फ असम को देख रहे हैं, बल्कि जो सूत्र हमको जानकारी देते रहे हैं कि असम के अलावा उनकी जो स्टेक होल्डिंग है वो लगभग सभी अन्य 7 राज्यों में है। और वहाँ पर जो भी कदम उठाए जाते हैं और उसमें कहीं ना कहीं हिमंता बिस्वा शर्मा का एक तरफ से कोई कहा जाए कि एक बहुत बड़ा स्टेक रहता है। अमित शाह या जो केंद्र सरकार है उनसे पूछ करके आगे बढ़ती है। तो ये माना जा रहा है कि काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। बिल्कुल अक्षय, तो बहुत महत्वपूर्ण ये दौरा गृह मंत्री अमित शाह का, और गुवाहाटी में भी, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है। नए आपराधिक कानूनों के प्रभाव की समीक्षा को लेकर यहाँ पर बातचीत करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय, तमाम जानकारी देने के लिए।